हाथी और भालू की दोस्ती। एक जंगल में एक बड़ा हाथी और एक बड़ा भालू रहते थे। हाथी का नाम मनोहर था और भालू का नाम बालू था। मनोहर और बालू की दोस्ती जंगल की सबसे अजीब और मजेदार दोस्ती थी। इस दोस्ती का कारगर राज था कि ये दोनों एक दूसरे की मदद करते और साथ में मजे करते थे। एक दिन मनोहर और बालू ने एक बड़ी ही रोचक यात्रा का नियोजन बनाया। उन्होंने एक नया जंगल देखने का निर्णय लिया जो उनके जंगल से थोड़ी दूर था। इस यात्रा का उद्देश्य नए संदर्भों में नई चीजों का अन्वेषण करना था। यात्रा के लिए तैयारी करते समय मनोहर ने भालू से कहा, बालू, हमें सावधानी बरतनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम नए जंगल में अजनबी होंगे, इसलिए एक दूसरे के साथ रहकर सुरक्षित रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बालू ने मनोहर की सलाह स्वीकार करते हुए कहा, हाँ मनोहर, हमें साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। इन दोनों ने यात्रा की तैयारी करी और अपने सफर की शुरुआत की। वे नए जंगल की ओर बढ़ते गए और नए और रोचक संदर्भों को देखने के लिए उत्साहित हो गए। जंगल में चलते चलते उन्होंने एक पुल का पार किया और वहां एक अजनबी जंगल में पहुंचे। ये जंगल अत्यंत हरित और सुंदर था। मनोहर और बालू ने जंगल की सुंदरता के बारे में बात की और एक दूसरे के साथ इसका आनंद लिया। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ पंछी एक पेड़ पर फंस गए हैं। वे पंछी नहीं उड़ पा रहे थे और बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। मनोहर और बालू ने उन्हें देखकर उनकी मदद करने का निश्चय किया। मनोहर ने अपनी लंबी नकली ट्रंक का उपयोग करके उन्हें पेड़ के पास ले जाने का प्रस्ताव दिया। बालू ने भी अपनी शक्तिशाली गोदी बनाई और मदद करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पंछियों को पेड़ के पास ले जाने में मदद की। पंछी धन्यवाद जताते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी मदद के लिए आभारी थे। इसके बाद मनोहर और बालू ने वे पंछी और अन्य जीवों के साथ नए जंगल की सुंदरता और जीवन के बारे में विवाद किया। उन्होंने एक बड़ी पहाड़ी पर्वत देखी और वहां जाने का निर्णय लिया। इस पहाड़ी पर्वत पर जाने के लिए उन्हें अपनी दृढ़ और मजबूत दोस्ती का समर्थन और साथियों की मदद आवश्यक थी। उन्होंने इस पर्वत यात्रा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। पहाड़ी पर्वत की ऊंचाई को पार करने के लिए मनोहर ने अपनी शक्तिशाली ट्रंक का उपयोग किया और बालू ने भी अपनी ताकत का प्रयोग करके मदद की। उनकी मदद से वे पहाड़ी पर्वत को पार कर उसके ऊंचाइयों का आनंद लिया। पहाड़ी के ऊंचाइयों से नीचे आते समय उन्होंने एक राजा के दरबार में एक बहुत ही बड़ी बातचीत सुनी। राजा का नाम राजा सिंह था और उनका सम्राट था जिसने बहुत सारे जंगलों को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स्थल बनाया था। राजा सिंह ने मनोहर और बालू से विवाद किया कि क्या आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जाना चाहिए या नहीं। मनोहर और बालू ने समझाया कि ज्ञान और जीवन का अंतर समझना महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के स्थल का दौरा करना चाहिए। राजा सिंह ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के स्थल के बारे में बताया और उनकी यात्रा की निर्देशिका दी। मनोहर और बालू ने राजा सिंह का आभार जताया और उनके दरबार से राजा की आध्यात्मिक ज्ञान के स्थल की यात्रा के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के स्थल में अनेक शिक्षाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखा। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा और अपने जीवन की मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। इस यात्रा के दौरे से उन्होंने आत्मा की शांति और जीवन की वास्तविक महत्वता के बारे में भी अध्ययन किया। उन्होंने अपने आत्मा के साथ संवाद किया और जीवन के मूल तात्विक उद्देश्य के बारे में नई अनुभूतियों को अनुभव किया। ये यात्रा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाई और उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने वाले नए उद्देश्यों का पता लगाया। मनोहर और बालू ने इस यात्रा के अनुभव से अपने दोस्ती को और भी मजबूती से महसूस किया। यात्रा के बाद वे वापस अपने जंगल लौटे और उन्होंने अपने जीवन को नई ऊर्जा और प्रेरणा से जीना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने कार्यों में नई ऊर्जा और दृढ़ता देखी।
मनोहर और बालू की यह यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जीवन में नई दिशा और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मा के संवाद में सुनने और उसके मार्गदर्शन में विश्वास करने की आवश्यकता है। ये हमें ये भी दिखाता है कि सही दोस्ती और समर्थन से हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं।